हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप सर। आज हम लोग क्लास 9 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया यानी भारत के भौतिक स्वरूप का दूसरा लेक्चर देखेंगे, जिसमें जो भारत का वर्तमान भौतिक स्वरूप है यानी जो उसका फिजिकल फीचर्स है वह कैसे बना। तो हमारी पृथ्वी का ही फिजिकल फीचर जो करंट में है वो कैसे निर्मित है यानी जो उसका भौतिक स्वरूप है। तो आज से कई मिलियन वर्ष पूर्व चलते हैं, जिसे अगर कहें तो जो हमारे ये 7 द्वीप समूह हैं, अलग अलग जो द्वीप समूह हैं, इन सभी द्वीप समूहों को एक में मिलाकर या जब एक हुआ करते थे तो उसे हम लोग पैंजिया कहा करते थे। क्या कहा करते थे? पैंजिया। ठीक ना? तो ये क्या है हमारा, ये जितना ये पार्ट आपको दिख रहा है ये संयुक्त रूप से पैंजिया। ठीक है ना? ये क्या है? पैंजिया है। इसकी बात करें तो यह जो है पैंथालासा, देखिए ये पैंथालासा ओशियन लिखा है, यहाँ भी पैंथालासा ओशियन है, इधर भी पैंथालासा ओशियन है, नीचे भी पैंथालासा ओशियन है। तो जितने द्वीप समूह हैं वो संयुक्त रूप से एक हुआ करते थे, जिन्हें एक शब्द में पैंथालासा कहा जाता था, जिन्हें पैंजिया कहा जाता था। और ये पैंथालासा ओशियंस यानी पैंथालासा सागर से घिरे होते थे। अब इस मैप में अगर आप देखें तो ये जो पार्ट है ये यूरेशिया था, यूरोप एंड एशिया है। ये जो पार्ट है इसको देखें तो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, ये पार्ट नॉर्थ अमेरिका था, ये पार्ट साउथ अमेरिका था, ये पार्ट अफ्रीका है, ये पार्ट अंटार्कटिका है, ये पार्ट ऑस्ट्रेलिया है, ये पार्ट आपका भारत है। और ये जो बचे हुए हैं ये जैसे ग्रीनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन आदि हैं। तो इस प्रकार से ये सभी द्वीप समूह जितने भी महाद्वीप हैं ये सभी एक स्थान पर थे, जिन्हें पैंजिया कहा जाता है। यानी हमारे अर्थ की जब वो एक भूप्लेट थी, एक संयुक्त भूप्लेट थी, उसे हम लोग पैंजिया कहते थे और वह पैंथालासा ओशियन से घिरी होती थी। हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग से यानी पृथ्वी के अंदर से जो सस्टेनेबल स्ट्रीम निकलती हैं, संवहनी धाराएं, सस्टेनेबल स्ट्रीम यानी जो संवहनी धाराएं निकलती हैं, उन धाराओं के द्वारा इन भूप्लेटों पर प्रेशर डाला जाता था, यानी कि उस पर फोर्स लगाया जाता था। और उस फोर्स के कारण धीरे धीरे यह पैंथालासा बिखर गया। और वर्तमान में आपको कल बताया गया था पिछली वीडियो में, वर्तमान में 7 बड़े महाद्वीप कॉन्टिनेंट और कई छोटे द्वीप समूह या आइसलैंड के रूप में स्थित हैं। तो इसका विभाजन कैसे हुआ, भारत जो है उसका स्वरूप कैसे आया, इसके बारे में जानना है। तो ये हमारा पैंथालासा है, ये ओशियन सीस से घिरा हुआ है। ओशियन है किससे? पैंथालासा ओशियन से घिरा है। ये पूरा पैंजिया है। हमारी ये इक्वेटर है, ये रेखा क्या है? इक्वेटर है। इस इक्वेटर से यानी हमारे पृथ्वी के अंदर जो सस्टेनेबल स्ट्रीम संवहनी धाराएं संचालित हो रही थी, उनके प्रेशर के कारण यहाँ से इक्वेटर के ऊपर के जितना पार्ट था, स्थल भाग था, लैंड था, वह अपने स्थान से उत्तर नॉर्थ की ओर खिसक रहा था। और जो ये इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के दक्षिण का भाग था वो अपने स्थान से साउथ की ओर लगातार खिसक रहा था या साउथ की ओर गतिमान कर रहा था। यानी इस इक्वेटर से ऊपर जो सस्टेनेबल फोर्स था वो भूप्लेटों को उत्तर की ओर ले जा रहा था, नॉर्थ की ओर ले जा रहा था। और इक्वेटर से दक्षिण के जो भूप्लेटें हैं उन्हें ये स्ट्रीम धाराएं दक्षिण की ओर खिसका रही थी। तो अब हम कुछ परिवर्तित रूप पे आते हैं। हमें यहाँ देखना है क्योंकि हमें इंडिया का फीचर देखना है। सामान्यतः हमने आपको बता दिया ये यूरेशिया था, ये अमेरिका था, ये साउथ अमेरिका था, ये अफ्रीका है, ये इंडिया है, या अंटार्कटिका है, या ऑस्ट्रेलिया। इस मैप से हम निकलकर इसमें एक चीज और समझना है,
इसे संयुक्त रूप से हम लोग क्या कहते हैं, पैंजिया। लेकिन इक्वेटर से ऊपर के भाग, इक्वेटर से ऊपर के भाग को लॉरेशिया, इसी को हम लोग अंगारा लैंड कहते हैं, लॉरेशिया या अंगारा लैंड। और इस इक्वेटर से दक्षिण का जितना पार्ट है उसे हम लोग गोंडवाना लैंड कहते हैं, गोंडवाना लैंड। ओके, पैंजिया, पैंजिया में इक्वेटर के नॉर्थ का भाग लॉरेशिया यानी अंगारा लैंड, और इक्वेटर से दक्षिण का जो भाग है वो आपका क्या है, गोंडवाना लैंड। ओके, तो हम पहले से पढ़ते हैं हमारा भारत प्राचीन कालीन यानी जो एशियन पीरियड था, एशियन पीरियड के गोंडवाना लैंड की शैलों से निर्मित है। तो हम भारत के बारे में आते हैं, तो हम इस इक्वेटर से दक्षिण की बात करते हैं, यहाँ आ जाते हैं। हम इक्वेटर से जैसे ही दक्षिण की बात करते हैं तो हम कहाँ पर आ गए, इस पार्ट पर आते हैं। ये हमारी इक्वेटर उसी प्रकार से है। अभी हम लोग सिर्फ इस चित्र पर फोकस करेंगे, इसके उधर अभी फोकस नहीं करेंगे। यहाँ तक हम देखेंगे। अब ये पार्ट ही है, यहाँ का जो पीछे पार्ट था उसी पार्ट में संवहनी धाराओं ने इस लॉरेशिया को चेंज किया, या इस लॉरेशिया की बात करें, सॉरी यहाँ पर ये साउथ अमेरिका लिखना है, ठीक है ना। ये जो लॉरेशिया है इसको हमने छोड़ दिया। ये पूरा पार्ट आपका गोंडवाना लैंड है। इसमें इस गोंडवाना लैंड में हमने आपको दो चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज बताई, जितने लॉरेशिया प्रांत थे वहाँ जो स्ट्रीम चल रही थी यानी सस्टेनेबल स्ट्रीम जो प्रेशर डाल रही थी, उसके कारण इसके ऊपर की जो शैलें हैं वो नॉर्थ की ओर मूव कर रही हैं, जा रही हैं, और जो इक्वेटर से दक्षिण की हैं वो सब कहाँ जा रही हैं, वो साउथ की ओर यानी दक्षिण की ओर खिसक रही हैं। इसलिए साउथ अमेरिका इधर आ गया, ये अंटार्कटिका और नीचे चला गया, ऑस्ट्रेलिया आप देखते हैं भारत से बहुत ऊपर है। लेकिन गोंडवाना लैंड की सभी शैलों में सभी शैलें साउथ की ओर मूव कर रही थी, लेकिन एकमात्र ये वाली शैल है जिसमें भारत है, ये अपने सिस्टम रूल के अपोजिट नॉर्थ की ओर मूव करने लगी या नॉर्थ की ओर खिसकने लगी। समझ आ गया। जितना गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड की जितनी भी भूप्लेटें हैं वो अलग अलग होकर साउथ की ओर ट्रेवलिंग कर रही हैं, यानी साउथ की ओर जा रही हैं, गति कर रही हैं। वहीं ये इंडिया का जो पार्ट है ये अपने सभी शैलों के विपरीत यानी इसके अपोजिट नॉर्थ की ओर खिसकना शुरू कर दिया। परिणाम क्या हुआ, यह शैल जब उत्तर की ओर खिसकी तो यहाँ लॉरेशिया प्लेट से जाकर टकरा गई और उस बड़ी भूप्लेट से टकराई, क्योंकि लॉरेशिया एक बड़ी भूप्लेट थी और उस भूप्लेट से इतनी छोटी भूप्लेट जब टकराई तो यह जो है इसका जो ऊपरी भाग है वो लॉरेशिया प्लेट भूप्लेट के नीचे की ओर धंस गया। अब आते हैं यहाँ पर, ये यहाँ से उठाकर हम यहाँ रख देते हैं। ये इंडिया जब 71 मिलियन ईयर, ठीक है ना, 71 मिलियन ईयर पूर्व की हम बात कर रहे हैं, ईगो की बात कर रहे हैं, तो 71 मिलियन ईयर ईगो जब आप भूप्लेट नॉर्थ की ओर खिसकी तो इसकी आकृति ऐसे यानी खिसकना शुरू की तो इसकी आकृति ऐसी थी। धीरे धीरे खिसकेगी, डायरेक्ट यहाँ एक दिन में तो आएगी नहीं, टाइम लेगी, क्योंकि जो स्पीड है वह लगभग मानी जाती है 16 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के बीच में एवरेज 5 सेंटीमीटर से 16 सेंटीमीटर पर ईयर ये भूप्लेट खिसकती थी। एक साल में 5 से 16 सेंटीमीटर नॉर्थ की ओर ट्रेवलिंग कर रही थी। तो 71 मिलियन ईयर पूर्व सेम ऐसे है। 55 मिलियन ईयर ईगो की बात करें तो यह भूप्लेट ऊपर गतिमान होने के साथ साथ इसकी जो ये शेप है थोड़ी सी ऊपर हो गई, यानी ऐसे हो गई,
10 मिलियन ईयर ईगो की बात करें, ये और ऊपर आई और सीधी हो गई। और करंट में जब ये यहां से देखें तो हमने ये पार्ट यहाँ, ये इक्वेटर है आपका, इक्वेटर है और ये लॉरेशिया है, इतना पार्ट, ये इतना पार्ट दक्षिण भारत गुजरात जितना हमारे विंध्याचल श्रेणी के ऊपर का जितना भाग था वो सभी भाग इस लॉरेशिया प्रांत में नीचे धंस गया, यानी घुस गया। जब ये प्लेट लॉरेशिया प्रांत में नीचे घुस गई तो इस लॉरेशिया प्रांत और इस लॉरेशिया कॉन्टिनेंट और इस भारत के बीच में, अब इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये जो हमारे भारत की भूप्लेट यहाँ पर आई, ये इतनी भूप्लेट यहाँ पर नीचे चली, ठीक है ना। अब ये तो वास्तविक है, जितनी वास्तविक है उसको हम बाहर रखते हैं, ठीक है। जो वास्तविक है उसको हम बाहर रखते हैं, ठीक। इतने जो पार्ट था हमारे इस प्रांत, इस प्लेट का इतना जो पार्ट है वो लॉरेशिया प्रांत में धंस गया। तो ये जब ऐसी भूप्लेट थी नीचे धंस गई तो सीधी सी बात है यहाँ पे ढाल हो जाएगी, यानी यहाँ पर बेसिन, बेसिन को हम लोग द्रोण भी कहते हैं, द्रोण जनरेट हो गई, तैयार। अब यहाँ घुसने से एक और चेंजिंग आई, वो चेंजिंग ये आई कि जो ये पार्ट है, इस पार्ट पर जब ये अलग अलग हुए तो यहाँ पर भारत और इस लॉरेशिया प्रांत के बीच का जो एक गैप बना, इस गैप में एक सागर तैयार हुआ था जिसका नाम था टेथिस सागर, टेथिस सी। तो यहाँ पर एक टेथिस सागर तैयार हुआ था, इस सागर में अवसाद था। और जब ये प्लेट, ये वाली प्लेट यानी ये प्लेट ऊपर की ओर गई और लॉरेशिया प्रांत में धंसी तो यहाँ पर जो सीज था, जो सागर था, उस सागर का अवसाद, जो डस्ट था, वो सभी कैसे हो गई, फोल्डिंग, वलन आपको पिछली क्लास में पढ़ाए हैं, वलन फोल्डिंग की आकृति हुई। जब दो भूप्लेटें एक दूसरे के नजदीक आती हैं तो वहीं आपको बताए थे कि जब दो भूप्लेटें एक दूसरे के नजदीक आती हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री, और कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है तो फोल्डिंग होती है, और यहाँ पर फोल्डिंग की क्रिया हुई और ये टेथिस सागर का जितना भी अवसाद था वह यहाँ पर क्या हुआ, वलयाकार आकृति में स्थापित हो गया, यानी कि हॉरिजॉन्टल तरीके से मूव कर गया और यहाँ पर एक हिमालय तैयार होता है। इसके बाद इस हिमालय से रिवर्स निकलती हैं, क्योंकि आपको समझना है कि ऐसी चोटियाँ जो 5000 मीटर से ऊपर होती हैं, लगभग उन चोटियों पर हिम यानी कि ग्लेशियर जमता है और उनके पिघलने से नदियाँ निकलती हैं। तो इस चीज समझना है, जब यहाँ द्रोण या बेसिन तैयार हुई तो जो टेथिस सागर था, सीस था, उसका जो जल है वो यहाँ पर भर गया। इस भाग पर क्या हुआ, टेथिस सागर का जल भर गया, कुछ जल इधर और कुछ जल इधर आ गया। ये आपका बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी बन गई, बे ऑफ बंगाल। ये हो गया अरब सागर यानी कि अरेबियन सी, ठीक है। अब यहाँ पर भी जल भरा हुआ है। अब यहाँ से जो नदियाँ निकली वो नदियाँ अवसाद जमा करते 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 धीरे धीरे एक जमाव के बाद लगातार मिट्टी की परत डाली गई और ये हमारा नॉर्थ प्लेन बन गया, यानी उत्तर का मैदान जनरेट हो गया, ठीक है। तो वर्तमान समय में उत्तर का मैदान है जिसे नवीन निर्मित भूभाग कहते हैं। पता लग गया, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ यहाँ अवसादों को जमा करके तैयार की हैं। ये हमारा दक्कन प्लेटो है जिसे अभी हम कहते हैं ये
प्राचीन कालीन गोंडवाना लैंड की सेल है, यानी गोंडवाना लैंड की ही एक पार्ट है, रॉक्स है। तो इस प्रकार से हमारे इस भारत भूभाग की आकृति निर्मित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आप लोगों के लिए। आज से लेकर कंपटीशन में कहीं भी आपसे पैंजिया, पैंथालसा, टेथिस सीज आदि के बारे में पूछा जा सकता है, जिसको हमने इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे।